का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटने के बाद चुनाव नहीं हुए थे, उन्हीं चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहली बार चुनाव की तैयारी है और अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है विज्ञान भवन में। हमेशा की तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस बीच आप वो तस्वीरें भी देखने लगेंगे जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राजनीति उफान पर नजर आ रही है। कोई कुछ कहता नजर आ रहा है, कोई चुनाव का इस्तकबाल कर रहा है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और पूरे देश भर की नजर इस पर बनी हुई है। आखिरी बार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे वो 2014 में हुए थे, यानी आज से 10 साल पहले। और उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वहां पर लोकल लेवल के चुनाव तो जरूर हुए हैं, लेकिन जो चुनाव नहीं हुए हैं वो है वहां उस राज्य में चुनाव। और राज्य का दर्जा वैसे भी ट्राइफिकेशन जो हुआ था, लद्दाख को तो एक राज्य बनाया गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर को लेकर जो स्थिति है वो आप भी जानते हैं यूनियन टेरिटरी की। और ऐसे में बार बार वहां से मांग होती रही कि देखिए चुनाव होना जरूरी है। फिर उसके बाद डीलिमिटेशन को लेकर सर्वे ने बड़ा वक्त ले लिया और फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन दी गई। सितंबर वो डेडलाइन थी कि जब आपको चुनावों की तारीखों का ऐलान करना होगा। और इसीलिए सबसे बड़ा दंगल अब जो आप देखेंगे वो जम्मू कश्मीर में देखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका है। नया कश्मीर, विकास की नई तस्वीर, वो सब लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से वो कवरेज दिखाता रहा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बस थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर में आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। दोपहर 3 बजे सी राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, ये तीनों आपको वहां पोडियम पर नजर आएंगे। वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हो चुका है। तमाम रिपोर्टर्स वहां पर, मीडिया कर्मी पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी विज्ञान भवन में मौजूद है नीरज हमारे साथ। वहां जम्मू कश्मीर से रिफत भी जुड़ चुके हैं। दोनों आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ा पैनल जो है मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से और विज्ञान भवन से पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज, पीछे हमें कुर्सी नजर आ रही है, बस किसी भी वक्त वहां पर तमाम अधिकारियों का आना होगा और उसके बाद उन तारीखों का ऐलान जिसका 10 वर्षों से देश जो है वो राह देख रही है। बिल्कुल रूबिका, आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया पे कि 10 साल से इसका इंतजार था। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की घोषणा होगी जो 10 साल से इंतजार था। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी आज चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। एक बार वो स्टेज आपको दिखाते हैं जिस स्टेज का इंतजार था जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जिसका इंतजार कर रहे थे विधानसभा चुनाव का। देखिए, चुनाव आयोग का जो बैकग्राउंड है उसमें ये तो नहीं लिखा है कि कहां कहां के चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव आयोग ने भी थोड़ा सस्पेंस रखा है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पे हम आपको बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ साथ हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अभी न कराने का फैसला किया, कराएंगे तो जरूर, झारखंड का भी कराएंगे, लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। 3 से 5 जो सर्वे टीम जाती है वो सर्वे टीम हरियाणा में भी थी, वो सर्वे टीम जो है जम्मू कश्मीर में भी थी, है ना नीरज? लेकिन ना तो झारखंड में और ना ही महाराष्ट्र में ये सर्वे टीम दिखी थी। शायद नीरज को मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कश्मीर से शुरू होकर चुनाव जम्मू के इलाके में आएगा, यानी उत्तर से शुरू होकर दक्षिण इलाके की तरफ बढ़ेगा और आखिर में हरियाणा में चरण में होगा, एक चरण में, और उसके बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। ओके नीरज, मैं फोन कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद दोबारा आपसे ये सवाल लूंगी। रिफत भी आपको नजर आ रहे हैं। रिफत, आज तो जुमा भी है, आज तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। जगह जगह मस्जिदों में नमाज के बाद मुझे पूरा यकीन है इस बात पर चर्चा होगी क्योंकि 58% इस बार जो लोकसभा चुनाव हमने देखे थे टर्नआउट रहा था। इसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत पुरजोर तरीके से लोकतांत्रिक इस चुनाव में हिस्सा लेने की मंशा जता चुके हैं, इरादा बता चुके हैं।
देखिए रूबिका, जिस तरीके से आपने कहा कि शुरू में ही के चुनाव की घोषणा हो सकती है, नीरज एक भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल होगा आज अनाउंसमेंट, तो हम यही मानेंगे कि आज चुनाव की घोषणा होगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ने विजिट किया, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे, तो ऐसे में अब यह समझा जा रहा है कि सिक्योरिटी का एक जो कंसर्न माना जाता था, होम मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल दी है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी चीज़ें आपको सिक्योरिटी रिलेटेड चाहिए वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो यही वजह है कि आज अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा इलेक्शंस, एक तो जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं असेंबली के 2014 से नहीं हुए, मतलब 10 साल पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे। लेकिन सब सवाल ये खड़े कर रहे थे कि जब लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पे आई तो उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिले और सब ने मांग की कि यहाँ पे इलेक्शंस हों। हालांकि ये बात अलग है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कहा है कि वो एज अ यूटी चुनाव में खुद शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो शायद उनको अपने प्रोटोकॉल के नीचे लग रहा होगा अगर वो अब फिर से अगर उन्हें मौका मिलता है चीफ मिनिस्टर बनने का। तो लेकिन जहां तक उनकी पार्टीज का ताल्लुक है वो बिल्कुल गियर्ड अप हैं, रेडी हैं, कैंपेनिंग शुरू ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और बीजेपी ने भी पहले ही कहा है कि वो बिल्कुल रेडी है इस चुनाव के लिए। लेकिन सबसे बड़ी नज़र इस चीज़ पे होगी कि बीजेपी जम्मू में क्या कुछ कर पाएगी और यहाँ पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी। क्या आगे फिर से मिली जुली सरकार होगी, यानी एज अ यूटी में जो अब यहाँ पे हुकूमत बनेगी, क्या एक गठबंधन होगा या कोई एक सिंगल पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लग तो यही रहा है। हालांकि वो पोस्ट पोल अलायंस में ही पता चलेगा, लेकिन लग तो यही रहा कि जिसे कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म वो आज से पहले तक दिखा नहीं था, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है। आबो हवा से लेकर राजनीतिक समीकरण सब कुछ चेंज हो चुके हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस बार राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। इस बीच जब चुनाव के ऐलान होने हैं ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है और फारूक अब्दुल्ला चुनाव होने से पहले ही ईवीएम पर, मशीनों पर शक जाहिर करना चूकते नहीं है। वो ये कहते हैं कि देखिए बटन दबाओ इधर और वोट जाता है उधर। फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे दिया, बीजेपी पर निशाना साधा बगैर नाम लिए। हाँ, बीजेपी को उन्होंने ईवीएम में हेरा फेरी करने वाला एक्सपर्ट बता दिया। कहा सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम सुनवाते हैं आपको फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। ये आप तक है। अगर आप अपनी रियासत को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं, तो आपने सोच के उस बटन को दबाना है। और बटन जब दबाओगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब आप जाओगे, पहले आप जब पूछते हो तो वो पहले आपका देखते हैं कि आपका वोट यहाँ पर है या नहीं। फिर दूसरी जगह जाते हो, वहाँ पे आप उंगली को मील लगाते हैं, मुझे आज भी है वो वही को लगाए। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, वहाँ आप निशान देखते हैं कहाँ पर है, ये बताएंगे आप लोगों को कौन सा निशान आपका है। जब आप